दोस्तों नमस्कार, मैं परमात्मा देव और आप देख रहे हैं ग्रेट इंडियन फार्मर चैनल स्पेशल। ये वीडियो मैं स्पेशली अपने चैनल के सदस्यों के लिए स्पेशली बना रहा हूँ। कुछ बातें आपसे अलग से करनी थी, मुझे कुछ अलग विषय पर बातें करनी थी, इसलिए मैंने ये बनाया। और इस वीडियो को पूरा देखिएगा। कुछ बातें काम की भी होंगी, आपके भी काम की भी होंगी, मेरे भी काम की होंगी, अन्य लोगों के भी काम की होंगी। फिलहाल इसमें मैंने टारगेट किया 18 से 25 साल के लड़कों को। 18 से 25 इन लोगों से सबसे मुझे पूरे सभी साथियों से बात करनी है, पर इन लोगों से मुझे कुछ ज़्यादा ही बातें करनी है। मेरे कुछ वीडियो में कुछ कमेंट आए हैं, कुछ लोगों ने ये भी कहा कि भैया हम 19 साल के हैं, 18 साल के हैं, 24 साल के हैं, 22 साल के हैं और हम खेती करना चाहते हैं। गुड जॉब, बिल्कुल चिंता मत करिए, खेती करिए। हम अपने जीवन में क्या है, जो भी कुछ करते हैं उसके मूल में पहले पैसा होता है। आखिरी स्टेज पैसा नहीं होता, लेकिन शुरुआत पैसा ही होता है। हालांकि पैसा भी किसी अलग दूसरे काम के लिए कमाया जाता है, कहीं पढ़ाई के लिए, लिखाई के लिए, शादी के लिए, मकान के लिए, गाड़ी के लिए, बट वर्क हम पैसे के लिए जब भी कोई काम करते हैं, धंधा करते, बिजनेस करते, खेती करते, पैसे के लिए करते हैं। तो इस काम में पैसा बहुत है। ऐसा मत सोचिए लोगों को दिमाग में चला गया कि भैया खेती बकवास है। दरअसल बकवास ये उन लोगों के लिए है जो ये तकिया नूसी, जो पुरानी सोच है ना, कि जो उसी को करना चाहते हैं। हमारे देश में इंडियन कल्चर क्या है कि हम उस देश में रहते हैं जहाँ कहा जाता है कि चंदा मामा आ जाओ, दूध रोटी खा जा। ये बातें आपने भी सुनी होंगी। जैसे बच्चा जब छोटा होता है तो इसी तरह उसको खिलाया जाता है, वो देखो चंदा मामा 7 घोड़े पे चल रहा है। इस जमाने में रहते हुए भी ये 7 घोड़े पे नहीं चल रहा है, ये पृथ्वी से बड़ा ग्रह, उसके बाद भी आदमी की सोच आज भी है कि ये 7 घोड़े पे चल रहा है। और यही वजह है कि आज किसान पीछे है, आप युवा हैं। ये जी 18 से 25 और बल्कि मैं कहूँगा कि 35, ये एक ऐसी उम्र होती है, एक ऐसा समय होता है कि इस समय में आप पूरे ब्रह्मांड को उठा सकते हैं। इतनी ऊर्जा होती है। प्रकृति ने आपको बहुत सारी चीज़ों से नवाजा है। गड़बड़ी कहाँ है? गड़बड़ी यहाँ है कि जो आदमी के पास ब्रेन होता है, उसके पास दिमाग होता है ना, दरअसल कुछ ज़्यादा है। तो इसकी वजह से वो चारों तरफ बिखरा पड़ा है। इधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी। जब से ये मोबाइल आया है तब से मैं देख रहा हूँ कि किसान और ज़्यादा कंफ्यूज हो गया। पहले तो कुछ बढ़िया काम कर रहा था, सोच रहा था, खोज रहा था। अब ये वीडियो देखा, ये चैनल देखा, वो चैनल देखा। ज़्यादातर लोग यही हैं कि यहाँ वहाँ से लिया, सुना, पढ़ा और बना बनू के अपना खड़ा कर दिया। अब तो कंफ्यूज मत होइएगा, काम कैसे करते हैं ये बात मैं आपसे करने वाला था, इसलिए मैंने ये टारगेट किया। देखिए, ये उम्र में उत्साह होता है, जुनून होता है, कुछ करने की क्षमता होती है। पर प्रॉब्लम कहाँ आती है? जब भी आप कोई काम स्टार्ट करते हैं, मैं अपने अनुभव की बात बता रहा हूँ। जिस समय मैंने खेती स्टार्ट की थी, उस समय मुझे खेती की ABCD नहीं आती थी। मुझे ये भी नहीं मालूम था कि मुझे करना कैसे है और क्या करना है। बस मुझे इतना पता था कि मुझे खेती करनी है। ये बात आप दिमाग में डाल लीजिए। मुझे ये भी नहीं मालूम था कि खेती होती कैसी है, पर मुझे इतना पता था कि मुझे खेती करनी है। और खेती में वो सारी चीज़ें खेती ही से अर्जित करनी है जो मैं अपने जीवन में चाहता था। एक बड़ा सा टारगेट मेरे पास है, मैं उस पर काम कर रहा हूँ। उसके सहयोग के लिए मुझे खेती और खेती से जुड़े हुए पैसे की आवश्यकता थी। मैंने काम किया और शुरुआत इतनी गजब रही, बिंदास रही कि आप यकीन नहीं मानेंगे। पहली बार मैंने भिंडी लगाई, मैं अपनी प्रैक्टिकली बात बता रहा हूँ। दुकानदार के पास गया, उससे अच्छा से अच्छा बीज मांगा, उसने बीज दिया। उस समय मुझे वो बीज नहीं भूलता, नोनहैम्स कंपनी की मैं सोनल लेके आया था। उस समय काफ़ी महंगा बीज था, वो लगभग 3000 रुपये किलो के रेट पे थी सोनल। मैं लाया, मैंने बुवाई की, भिंडी बढ़िया जमी, उसकी निंदाई विंदाई की। और जैसे ही भिंडी इतनी बड़ी बड़ी हुई, लगभग कमर के यहाँ से, तो उसमें एक बीमारी लगी, डुड़का बोलते हैं, ऊपर से तना छेदक होता है वो।
ये बहुत बाद में पता चला, और मैंने सोचा कि ये कोई इसमें रोग लग गया, अब ये ठीक नहीं होने वाली। तो मेरे दिमाग में क्या किया, या तो ये मिट्टी खराब है और या फिर ये बीज खराब है, जिसकी वजह से जो ऊपर से सूख रही है। अगर ये पौधा ऊपर से सूखेगा तो उत्पादन कैसे देगा। तो मालूम है मैंने क्या किया, मैंने पूरी भिंडी कटवा के फेंकवा दी। सीधे सीधे यही था। मैंने भिंडी बोई, बढ़िया हुई, और उसके बाद जब उसमें डुड़का लगा, तना छेदक लगा, ऊपर से भिंडी पौधे ने सूखना शुरू किया, मैंने कटवा के फेंकवा दिया, केवल ये सोच के कि या तो बीज खराब है या मिट्टी खराब है। उसके बाद मैं फिर दुकानदार के पास चला गया। जब दुकानदार के पास गया तो मैंने उससे कहा, भैया ये यार बेकार है, तुमने बीज खराब दे दिया। वो बोला, भैया बीज खराब नहीं तो प्रॉब्लम क्या थी। तब मैंने उसको स्थिति बताई कि ये प्रॉब्लम थी। तो उसने कहा, यार कोई बीज थोड़ी खराब था, उसमें तो कीड़ा लगा हुआ था, आप दवा डाल देते। मैं सोचा यार वो हो गया, चलो हो गया जो हो गया, फिर कुछ करते हैं। तो मैं उससे कहा, भैया आप क्या लगाएं। बोले भिंडी लगाओ। वहीं कोई एक काम के व्यक्ति बैठे हुए थे, जिनसे फिर मैंने खेती में बहुत ज़्यादा सीखा। डॉक्टर रमजान थे वो, और उन्होंने बताया, बोले अभी कुछ बचा है क्या। मैंने कहा हाँ यार, वो इतने इतने डंठल मैंने छोड़े हैं। तो बोले अभी बखरवाना नहीं, उसको एक आध हफ्ते पानी लगा के इंतज़ार कर लो, अगर शायद वो कुछ कल्ले वल्ले दे दे तो अभी भी आपका कुछ जो भी खर्चा हुआ है वो वसूल हो सकता है। तो वापस आया, 2-4 दिन बाद मैंने देखा कि वो करीब 4 इंच 6 इंच छोड़ के कटाई की थी, तो उसने कर ली दी। एक की जगह वो 2-2 4-4 हो गए। और फिर उसकी निदाई गुड़ाई की, फिर खाद बात दी। उसके बाद में पहले ही से गया कि यार अब ये स्थिति है, अब ये मैंने मतलब पल पल के अपडेट अब मैंने उनको देना शुरू किया, और उन्हें जो भी मालूम था उस हिसाब से उन्होंने दवा बताना शुरू की। अब मैंने अपना दिमाग लगाना शुरू किया। एक दवा मैंने इनसे ली, फिर मैंने दूसरे से बात की, उसकी भी ली, तीसरे से बात की, उसकी भी ली। मैंने खेत को 4 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। मैंने कहा यार सीखना पड़ेगा, ऐसे थोड़ी काम चलेगा। अब 4 लोगों से मैं सलाह ले रहा हूँ और 4 लोगों की दवा अपने खेत में यूज कर रहा हूँ। उसमें कौन बेहतर है, कौन ज़्यादा अच्छा काम करती है, किसका क्या रिजल्ट आ रहा है, बस उसी को पकड़ के मैं सीखते चला गया। इसी बीच मालूम है क्या हुआ, एक आंधी सी आती है, जो सबसे ज़्यादा हमारा अपना होता है, जो हमारे करीब होता है, वो हमारा सबसे ज़्यादा विरोध करता है। दुनिया का स्वभाव है, कहते हैं ना कि जैसे अगर कोई बर्तन हो तो उसके मुंह पे ढक्कन लगा दो, आदमी के मुंह पे ढक्कन नहीं लगता। तो घर परिवार पड़ोस समाज देश दुनिया, लोगों में एक स्वभाव होता है कि वो आपको देख के कुछ न कुछ बातें करेंगे। ये हो गया, ये नहीं हो पाएगा, वो नहीं हो पाएगा, क्या बकवास है, ये ऐसा चलता है। भिंडी के बाद जब और सारी खेतियां करता गया, और जब मैंने पपीता शुरू की तब तो समझ लीजिए आंधी आ गई। 4 सालों तक एक आदमी ऐसा नहीं मिला, बिल्कुल आप ये समझ लीजिए, घर में मम्मी पापा से लेके बात कर रहा हूँ, एक व्यक्ति ऐसा नहीं था 4 साल में कि जिसने मुझे ये कहा हो कि तुम ठीक कर रहे हो, तुम्हें सफलता मिलेगी। पर जैसा मेरा स्वभाव है कि मेरे पास जो कान है ना, इनमें सुराख नहीं है। मैं अपने काम के लिए कभी किसी की बात नहीं सुनता। जो चीज़ मैंने डाल ली मुझे ये करना है, फिर मैं उसमें न पसंद नहीं करता। हाँ, उसको बेहतर करने के लिए अगर कोई सलाह देता है तब तो मैं सुनने वाला, कि इसको और बेहतर तुम कैसे कर सको। अगर किसी ने इस बारे में बताया तो मैं उसको ज़रूर सुन लूँगा। पर अगर किसी ने कहा ना नौकर, ये नहीं हो पाएगा, ये नहीं होगा, वहाँ नहीं होता, यहाँ नहीं होता, भगवान उतर आए, तब भी मैं कभी नहीं सुनता। मुझे करना है यार, मैंने पूरा किया है क्या। मैं हमेशा देखता हूँ मैंने क्या किया। जब भी कोई काम करिए, दुनिया को मत देखिए, अपने वर्क पर ध्यान दीजिए। मैंने जैसे दिन भर काम किया, शाम को टोटल कर लो यार तुमने क्या किया। जब तुमने काम किया तो उसमें फिर एक बार टोटल कर लो, कहीं कोई गलती तो नहीं हो गई। जितना तुम कर सकते थे, जितनी तुम्हें जानकारी थी, जुटाई वाली छोड़ो, अभी आप इतना सोचो कि जितना तुम कर सकते थे और जितनी तुम्हें जानकारी थी, वो तुमने अपने काम में पूरी इस्तेमाल की कि नहीं। जितनी तुम्हें थी, जितना भी तुम जानते हो उतना पर्याप्त है। उसको आपने अपने काम में पूरा लगाया कि नहीं लगाया यार। अगर जिस दिन तुम अपने आप को 100 नंबर दे दोगे, उस दिन दुनिया के सबसे बेहतर खोजी और किसान बन जाओगे। दूसरे को नहीं देना है, और नंबर दूसरे से नहीं लेना है। ज़्यादातर क्या होता है, जब आप कोई ये काम करेंगे, सफल हो जाएंगे, तो फिर एक दूसरी भीड़ आएगी। वही लोग
जो पहले आपको बकवास कहते थे, बेवकूफ़ कहते थे, वही लोग आपके पीछे लग जाएंगे। यार क्या कहना क्या कहना, क्या बढ़िया बढ़िया। इसको तब भी कान बंद रखने होते हैं, तब भी नहीं सुना जाता है, तब भी ध्यान काम पे होना चाहिए और दिमाग टोटल फोकस इस पे होना चाहिए कि आप जितना कर सकते थे, जितनी क्षमता आपके पास है, जितनी जानकारी आपके पास है, उस जानकारी का आपने पूरा पूरा उपयोग किया कि नहीं। जिस दिन आपको परीक्षा अपनी देनी है, नंबर भी आप ही देंगे, कापी भी आपको अपनी जांचनी होती है। आप 100 नंबर, दुनिया कहती है कि भैया तुमने 200 नंबर का काम किया, नहीं, तुम देखो यार तुमने किया कि नहीं। हिसाब करो कितनी जानकारी थी, आप देखेंगे कि आप 70 नंबर भी नहीं दे पाएंगे खुद को। आपको लगेगा कि 30 कम से कम 30-40% में पीछे रहा। तो फिर उस 30-40 को कवर करो। आपको 100 नंबर देने हैं खुद को। जिस दिन आप खुद को 100 नंबर दे देंगे, मैंने बताया कि दुनिया में आप जैसा कोई नहीं होगा किसी भी काम में। ऐसा नहीं है एग्रीकल्चर में, पढ़ाई लिखाई धंधा बिजनेस, दुनिया का कोई भी काम हो, मैं ऐसे ही करता हूँ। मैं अभी तक खेती करता आ रहा हूँ, आज की तारीख में मैं जो भी काम करता हूँ, मैं अपने को आपको कभी 60 नंबर नहीं दे पाया। जितना मैं जानता हूँ, जितनी मुझे जानकारी है और जितना मैं कर सकता हूँ, उस हिसाब से अगर मैं पूरा कर लूँ, जैसे मैं कहता हूँ ना कि मैं जो बता रहा हूँ जो एंड ऑफ द पार्ट नहीं है, इसलिए मैं अपने हर वीडियो में ये कह देता हूँ कि भैया अभी पूरा नहीं हुआ ये, क्योंकि मैंने उसमें पूरी लगा ही नहीं पाई यार। और जब मैं ये सोचता हूँ कि जब मैं पूरी लगा दूंगा तब क्या हो जाएगा यार, यकीन मानिए मामला ही बदल जाएगा। और ये ऊर्जा मेरे पास नहीं है, तुम्हारे पास है, सबके पास है। प्रकृति ने सबको दिया। जिस खाद पानी से मैं बना, जिस मिट्टी से मैं बना, उसी मिट्टी से आप बने। दुनिया का हर आदमी बना। अंतर कहाँ है? हमारा काम पर फोकस नहीं होता है। हमें दूसरे का काम अच्छा लगता है, हमें तीसरे का काम अच्छा लगता है, हमें दूसरे की बाइक अच्छी लगती है, दूसरे का मकान अच्छा लगता है, दूसरे के बच्चे अच्छे लगते हैं, मतलब ढेर सारी चीज़ें। आपका ध्यान दूसरे पे होता है और मेरा ध्यान खुद पे होता है। मैं अपने ऊपर, अपने काम के ऊपर नज़र रखता हूँ। जिस दिन आप ऐसा करना सीख जाएंगे, आप कुछ भी ना जानते हो, 0 एरर पे हो, तब भी आप दुनिया में सबसे ज़्यादा सफल होंगे। इसलिए बिल्कुल मत डरिए और लोगों के बारे में तो बिल्कुल मत सोचिए कोई क्या। ज़्यादातर मेरे यहाँ लोग आते, भैया खेती तो करते हैं यार, हंसी मत करा दीजिए। क्या बात है यार, तुम नहीं कर पाओगे, तुम पहले ही से डर रहे हो। कोई आएगा और हंस देगा, ए ले वो आप कर रहे थे वो पसर गए। प्रकृति है यार, कुछ भी हो सकता है। तो क्या हुआ, तुम तो नहीं मर गए। घाटा उस दिन महसूस करना जिस दिन तुम मर जाओ। तुम तो है यार, मैं सोचता हूँ मैं तो हूँ। क्या हुआ, आंधी आ गई, प्रकृति बिगड़ गई, मामला बिगड़ गया, ओले गिर गए, फसल चौपट हो गई, कोई बीमारी लग गई, कुछ दे के जाएगी। ये पॉइंट नोट करने वाला होता है। कुछ दे के जाएगी, कुछ आपको सिखा के जाएगी। आपकी 50,000 की फसल मर गई, 5 लाख की मर गई, 50 लाख की मर गई, क्या हुआ? किसान वो जो ये पकड़ ले कि ये लॉस क्यों हुआ। क्या कोई ऑप्शन नहीं था? क्या मैं कुछ कर सकता था इसके लिए? इस बार नहीं कर पाया, गोली मारो। कर सकते थे कि नहीं? कोई ऑप्शन नहीं था, पूरी दुनिया में कोई जुगाड़ नहीं थी, तुम्हारे पास कोई अकल नहीं थी। आपको जवाब मिलेगा हाँ इसमें किया जा सकता था। गारंटी देता हूँ अगली बार नहीं होगा, चाहे प्रकृति उल्टी हो जाए। जैसे मैं जब भी कभी कोई बात करता हूँ कि प्रकृति मेरा पैसा नहीं खा पाती, तो लोगों को बड़ा अजीब लगता है यार कि इस आदमी को बड़ा ईगो है, घमंड है। नहीं है यार। जब बारिश होती है तो लोग घरों में घुसते हैं और मैं घर से भागता हूँ खेत की तरफ। बारिश हो रही है, मेरी फसल बाहर मैदान में खड़ी है। जैसे जानवर होते हैं, आदमी भीतर बांधता है, बच्चों को अंदर ले जाता है। मैं सोचता हूँ ये जो पौधा आप देख रहे हैं, ये मेरी पहचान है, यही तो मेरे बच्चों को पालता है। तो मैं सोचता हूँ कि मुझे उन बच्चों और माँ बाप से पहले इसकी केयर करनी चाहिए, क्योंकि अगर ये नहीं है तो मैं नहीं हूँ, मैं नहीं हूँ तो वो नहीं है। तो ये भी मेरे परिवार का हिस्सा है यार। फिर जब इस पे मुसीबत आई तब मैं घर के अंदर कैसे? सर्दी पड़ रही है, लोग बोले घर अब एसी चला लो यार। ऐसे होगा किसानी में? ऐसे नहीं होता खेती में। पौधों को ठंड लग रही है भैया, खेत में तकलीफ हो रही है, दिमाग लगाइए। आपने तो रजाई ओढ़ ली, अच्छी अच्छी चाय आय पी ली, कॉफ़ी वॉफ़ी खा ली, इसको भी सर्दी लगती है। इसके लिए आपने क्या किया? क्योंकि ये आपको देने वाला है।
जो जेब में हरे हरे नोट होंगे 500-500 के 2-2 हज़ार के खड़े खड़े, जो आपकी केयर बनाएगी, आपका जलवा बनाएगी, आपकी क्वालिटी बनाएगी, वो यही तो है। उसको छोड़ के आप रजाई में घुस गए, फिर आप कह रहे हैं कुछ नहीं मिला। मिलता है भाई साहब। एक बार इसके साथ आइए, रात गुजारिए, इसके साथ बैठिए, इसको ठंड लगती है। और जब आप सोचेंगे कि यार मैं तेरी सर्दी कैसे मिटाऊं, भाई बता तू, वो बता देगा कि ऐसा करो। आपके दिमाग में कोई क्लू जरूर चलेगा, कोई सवाल जरूर चलेगा कि ऐसा करिए तो इसकी सर्दी मिटाई जा सकती है। यहाँ से शुरुआत होती है सब ज़बरदस्त काम करने की, यहाँ से शुरुआत होती है सफलता की। और ये केवल पौधों के साथ नहीं, जीवन में आप जो भी काम करें, हम कोई भी काम का चुनाव करते हैं, नौकरी करते हैं, पढ़ाई करते हैं, क्यों करते हैं? वही आपकी पहचान है। कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता। मैं बताऊँ ना, अगर मैं झाड़ू भी लगाऊँ तो दुनिया में नंबर 1 होगी, इसकी मैं गारंटी दे सकता हूँ। बस मैं लगाऊँ, लेकिन जो भी काम, आप कोई भी काम करिए उसमें खुद को 100 नंबर दीजिए। करने के बाद फिर सोचिए, एक बार किया फिर सोचिए क्या पूरा हो गया, कुछ और अच्छा किया जा सकता है, तो कोई सुधार की गुंजाइश नहीं है। फिर करिए, फिर देखिए, फिर करिए, फिर देखिए। जब तक देखते रहिए तब तक कि आपका दिमाग ना कह दे अब नहीं है भाई साहब, है ही नहीं। जब आप फाइनली करके उठाएंगे, उसके बाद जो भी जाएगा देखेगा, उसका माथा ठनक जाएगा, वो कहेगा ऐसा कोई काम कर ही नहीं सकता। ये क्षमता मेरे पास नहीं, आपके पास है, सबके पास है। और खासकर ये 18 से 25 वालों के पास तो भैया दबा के है। 18 से 25 वालों के पास दुनिया को बदलने की शक्ति होती है। तो याद रखिए, जुड़े रहिए मेरे साथ और बने रहिए। और ये वीडियो कैसा लगा इस पर ज़रूर बताइए। अगर इसी तरह की और भी वीडियो चाहिए तो बीच बीच में देता रहूँगा। नमस्कार।